गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है माइक्रो प्रोसेसर का। तो उससे पहले मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आप लोगों का अबाउट एग्जाम। बहुत लोगों ने एकदम छोटा छोटा गलती किया है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो फॉलो कीजिए, ठीक है। पूरा मैथ्स सही है लेकिन आंसर में गलत। आंसर पूरा सही आया लेकिन लास्ट में जाके क्या किया, जैसे किसी का ए लिखना था 13 ए लिखना था आंसर में, किसी ने लिखा क्या है 13 4। ये 4 कहाँ से आ गया कन्वर्शन में, क्योंकि आपका तो 13 ए आया है, इसका नीचे 16। मतलब बहुत लोगों ने छोटा छोटा गलती किया है। और एक डिस्कशन कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप लोगों ने क्या गलती किया है क्या नहीं, सबको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, तो बहुत लोगों ने क्या लिखा, चार्ल्स बेबेज, और बहुत लोगों ने लिखा एलन ट्यूरिंग। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। मैंने पूछा था हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर और हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। दो में हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर जब हम लोग पूछेंगे तब आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, और जब हम लोग पूछेंगे हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तब आंसर होगा क्या, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया लिखा है, अच्छा लगा। बहुत लोगों ने वीडियो फॉलो करते हैं और बहुत लोग हैं शायद वीडियो फॉलो नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप लोग उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग लिख नहीं पाओगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग कॉल करें, कुछ भी करें, पहले क्लियरिफाई करें समझने के लिए, ठीक है, कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। तो ये तो गया थोड़ा बहुत डिस्कशंस। अब जो बात करेंगे वो क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो है इंस्ट्रक्शन सेट। फर्स्ट जो आएगा वो इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन का सिंपल मतलब है क्या है, सिंपल मतलब सोचो हमेशा। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, कमांड होता है। कमांड का मतलब क्या है, जिसको आप ऑर्डर कर रहे हो, कमांड कर रहे हो ना, ऑर्डर। तो जो डेफिनेशन क्या होगा इंस्ट्रक्शन सेट का, द सेट ऑफ instructions, the set of instructions that the microprocessor can execute. The set of instructions that the microprocessor can execute. मतलब जो कमांड दिया जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, मतलब सेट ऑफ कमांड दिया जाता है, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर। समझ गए माइक्रो प्रोसेसर क्या है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द माइक्रोप्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है माइक्रोप्रोसेसर का वो क्या है,
इंस्ट्रक्शन सेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, क्योंकि हम लोगों को माइक्रो प्रोसेसर कल हमने प्रीवियस क्लास हम लोगों ने क्या समझा था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू का जितना सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोल सकते हैं ना, कल मैंने बोला था, इन द प्रीवियस क्लास मैंने बोला था। तो उसी तरह जब तक हम लोग इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, इसलिए इंस्ट्रक्शन सेट क्या प्रोवाइड करता है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट द माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड के बाद उसको वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, क्लियर। अब जो टॉपिक होगा वो क्या है, बैंडविड्थ। अब जो टॉपिक होगा वो क्या है, दूसरा जो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है, the number of bits proceed in a the number of bits proceeds in a single instructions, single बैंडविड्थ का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ बिट्स, कितना बिट्स प्रोसीड हुआ है इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। एक कमांड में मान लो एक सेंटेंस में कितना वर्ड यूज हुआ है। सिंपल, एक सेंटेंस में मान लो एक सेंटेंस में कितना वर्ड यूज हुआ है। सेंटेंस का मीनिंग तो आप लोगों को पता है, एक लाइन, जैसे मान लो माय नेम इज शांतनु चंद्र, तो मेरे नाम पे कितना वर्ड यूज हुआ है। तो वहां पर क्या है, बैंडविड्थ क्या है, नंबर ऑफ बिट्स प्रोसीड, एक इंस्ट्रक्शन में कितना बिट प्रोसीड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो क्या है, क्लॉक स्पीड। थर्ड जो है वो क्या है, क्लॉक स्पीड। तो उसको क्या बोल सकते हो, द क्लॉक स्पीड डिटरमाइंस the clock speed determines how many instructions per second how many instructions per second the processor can execute। तो समझ गए, द क्लॉक स्पीड क्या है, क्लॉक स्पीड डिटरमाइंस हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड द प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट। मतलब एक इंस्ट्रक्शंस एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लेता है वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन बताता है, क्लॉक स्पीड। ओके, दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, अंडरस्टूड। तो द क्लॉक स्पीड डिटरमाइंस हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड द प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट। तो इतना तक आप लोग ने समझ लिया अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया, ठीक है। अब देखो, माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं इसको क्लासिफाई किया गया है उसके विड्थ के वाइज कुछ बीटों में, ठीक है। 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, ओके। जैसे हम लोग मार्केट में जाएंगे, कंप्यूटर खरीदते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कंप्यूटर, आप लोग जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों को पूछा जाता है कि आपका कंप्यूटर कितने बिटों में है, आपका कंप्यूटर कितना बिट है, 32 बिट है या 64 बिट है। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सम एग्जांपल ऑफ 32 बिट एंड 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो आप इस तरह नाम लें, 16 बिट का क्या है, इंटेल 80186, इंटेल 80286। दिस इज द एग्जांपल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जो क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब हम लोग जब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, मैंने कल भी दिखाया था आप लोगों को, बोर्ड है, ठीक है। जितना बिट हायर होगा उतना फास्ट होगा कंप्यूटर, आपको पता है। तो जैसे मैंने कंप्यूटर का 16 बिट लिया, 64 बिट लिया, 128 बिट लिया, तो 120 बिट पावर 460 ऐसा एम्बेडेड प्रोसेसर। जितना प्रोसेसर फास्ट होगा उतना कंप्यूटर का स्पीड क्या होगा, हाई होगा। जो लोग कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, समथिंग बहुत काम करते हैं रेगुलरली, बहुत हाईली स्पीड से बहुत मल्टीटास्किंग करते हैं, उनके लिए प्रोसेसर क्या होना चाहिए, हाईली स्पीडी होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको पूछा जाए कि सम एग्जांपल ऑफ 16 बिट, 64 बिट और 128 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो उसका नाम लिखना है, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, रिक्स क्या है, सिक्स क्या है, उसके ऊपर। तो रिक्स का मैं आज पे थोड़ा बता देता हूं कि इंस्ट्रक्शन सेट को भी क्लासिफाई किया गया है। क्या है, रिक्स, सिक्स, और इसको एपिक भी बोल सकते हो, स्पेशल इंस्ट्रक्शन एपिक। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। रिक्स का इस तरह का फुल फॉर्म ऑफ रिक्स भी आता है, फुल फॉर्म ऑफ सिक्स भी आता है। तो फुल फॉर्म ऑफ रिक्स क्या है, रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। आज सिर्फ मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं। सिक्स का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। उसका क्या होगा, एपिक पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर। कंप्यूटिंग, ठीक है। तो
आप लोग ये फॉलो कीजिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, जितना भी मैं कॉपी बोर्ड में लिखा के देता हूँ। और एक बात, मैं जो भी जितना भी कॉपी में जितना भी यूट्यूब वीडियो में है, जो जो आप लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप लोग कॉपी में उठा के रखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिड्यूस का फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और एपिक पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी अच्छी तरह से आप लोग वीडियो फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक यू।